लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स रूबी को सेलेस्टियल क्लैन में ले आया था, तो उसके इस एहसान को चुकाने के लिए सेलेस्टियल क्लैन की ग्रैंड लेडी एलेक्स को उनका इमोर्टल स्टोन उठाने का मौका देती है, जिसको उठाने के बाद एलेक्स उनकी दोनों ग्रैंड डॉटर से शादी कर सकता था। पर उस स्टोन को उठाने के बाद एलेक्स को पता चलता है कि उसके अंदर एक सीक्रेट टेक्निक है, तो एलेक्स उसे सीखने लगता है। साथ ही वो उस पत्थर को भी उठा देता है। लेकिन इधर सेलेस्टियल क्लैन के पैलेस की थोड़ी दूर कई सारे क्लैंस इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हुआंग सेलेस्टियल क्लैन में है। इसलिए नेदर क्लैन का बंदा क्लैन मास्टर से मिलने आया था, जो क्लैन मास्टर से कहता है कि हुआंग को हमें दे दो, क्योंकि उसके पास थंडर एम्परर के सीक्रेट मेथड्स हैं जो हम जानना चाहते हैं। अब आगे तो एपिसोड 137 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो नेदर क्लैन का बंदा सेक्ट मास्टर से कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि हुआंग आपकी एक स्टूडेंट को सेफली यहाँ लाया है तो वो अच्छा है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो आपके सेलेस्टियल क्लैन की फाउंडेशन को तबाह कर देगा। ये सुन के सेक्ट मास्टर उससे कहते हैं कि तुम हमें खुले में धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, पर हम इससे नहीं डरते, क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। इस पे नेदर क्लैन का बंदा कहता है कि अच्छा, तो देखते हैं कि तुम कब तक अपने क्लैन को प्रोटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि जल्दी सभी क्लैंस यहाँ आ जाएंगे। अब ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद क्लैन मास्टर रूबी से पूछता है कि क्या ये नेदर क्लैन का बंदा सच बोल रहा था कि मोजी असल में हुआंग है। इस पे रूबी कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसी वक्त ग्रैंड लेडी क्लैन मास्टर से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हुआंग है या नहीं, उसने हमारे क्लैन की एक स्टूडेंट को बचाया है। साथ ही वो हमारे क्लैन की 2 लड़कियों से भी शादी करने के लिए एलिजिबल हो गया है, इसलिए कुछ भी हो हमें उसे डिफेंड करना होगा, नहीं तो हमारे क्लैन की बाहर बदनामी हो जाएगी। ये सुन के सेक्ट मास्टर कहता है कि पर अगर ये बंदा सच में हुआंग है तो न केवल इसने हमारे फ्लाइंग इमोर्टल सीक्रेट मेथड को जान लिया, बल्कि ये थंडर एम्परर के मेथड्स को भी जानता है, इसलिए हम इसे हाथ से नहीं जाने दे सकते। तो हमें जल्दी से हुआंग से थंडर मेथड की जानकारी लेनी होगी, इससे पहले कि बाहर खड़े एनिमीज हुआंग को हमसे छीन ले। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो सेलेस्टियल क्लैन के गार्डन में घूम रहा था। तभी वो देखता है कि मौसम खराब हो रहा है। उसी वक्त उसके ऊपर एकदम से प्रेशर आने लगता है, जो कि बोन मिरर की वजह से आ रहा था, जिसे क्लैन मास्टर और ग्रैंड लेडी एलेक्स पर इस्तेमाल कर रहे थे। इधर क्लैन मास्टर उस मिरर को इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड लेडी से कहते हैं कि चलो हम सबसे पहले पता लगाते हैं कि क्या इसने मोजी बनने के लिए अपना रूप तो नहीं बदला। उसी वक्त उस मिरर में एलेक्स का असली रूप दिख जाता है, जिसे देखकर वो ग्रैंड लेडी कहती है कि हुआंग का ये रूप तो वैसा ही है जैसा मैंने उस लोअर वर्ल्ड के एम्परर का देखा था। ये सुन के क्लैन मास्टर कहते हैं कि इसका मतलब ना केवल हुआंग के पास थंडर मेथड्स और फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन मेथड है, बल्कि इसके पास वेल टेक्निक और रीइंकार्नेशन टेक्निक भी है। इसलिए अब हमें इसकी टेक्निक्स के बारे में जानना ही होगा, ताकि हम फ्यूचर में उनका इस्तेमाल कर सके। अब ये बोल के क्लैन मास्टर बोन मिरर की पावर बढ़ा देता है, ताकि वो एलेक्स की सारी टेक्निक्स की जानकारी ले सके। लेकिन इस बात का एलेक्स को एहसास हो जाता है, इसलिए वो बोलता है कि चाहे मैं मर भी जाऊं, पर मैं तुम्हें अपनी टेक्निक्स के बारे में नहीं जानने दूंगा। अब ये बोल के एलेक्स वेल टेक्निक और गोल्डन बर्ड की टेक्निक से बोन मिरर के प्रेशर को हटा देता है। साथ ही वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस भी कर देता है और सोचता है कि मैंने रूबी को यहाँ लाकर सेलेस्टियल क्लैन की मदद करी, पर बदले में ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इधर क्लैन मास्टर कहता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि इसने अपनी टेक्निक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी में चेंजेस कर लिए, जिसकी वजह से अगर हम जबरदस्ती बोन मिरर की मदद से इसकी टेक्निक्स जानने के लिए इसकी सोल में झांकने की कोशिश करेंगे तो इसकी बॉडी तबाह हो जाएगी और ये मर जाएगा। इस पे ग्रैंड लेडी कहती है कि क्या इतनी मेहनत के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। उसी वक्त एलेक्स वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्लैन मास्टर एलेक्स को अपनी होली चेन से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो एलेक्स को डिवाइन पनिशमेंट देकर सेलेस्टियल क्लैन के बेसमेंट में कैद कर देता है। आगे क्लैन मास्टर और ग्रैंड लेडी पैलेस में आ जाते हैं, जहां क्लैन मास्टर बोलता है कि हुआंग के पास बहुत सारे हिडन ट्रेजर्स और टेक्निक्स हैं जिन्हें हम किसी और के हाथ नहीं लगने दे सकते। उसी वक्त वहां इन्फिनिटी बेल नाम का आर्टिफैक्ट आ जाता है, जिसके कारण वहां का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे क्लैन मास्टर और ग्रैंड लेडी को तकलीफ होती है। अब उस आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर रहा बंदा क्लैन मास्टर से कहता है कि तो तुम्हें अब तक पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा गेस्ट ही हुआंग है, तो अब तुम इस लड़ाई को कैसे सुलझाना चाहते हो। इस पे क्लैन मास्टर उससे कहता है कि सीनियर, हमने अब तक इसका डिसीजन नहीं लिया है। ये सुन के वो बंदा क्लैन मास्टर से बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें सारे नतीजे खुद झेलने होंगे। अब वो आर्टिफैक्ट वहां से चला जाता है।
जिसके बाद ग्रैंड लेडी क्लैन मास्टर से कहती है कि क्या हमें इस पर्सन के सामने झुकना होगा, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हुआंग के पास बहुत सारी टेक्निक्स है। इस पे वो क्लैन मास्टर कहता है कि इस बोन आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करने वाला बंदा जरूर बहुत ताकतवर है, जिसके आर्टिफैक्ट के ऑरा से ही हम परेशान हो गए, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि हम ज्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक पाएंगे। उसी वक्त सेलेस्टियल क्लैन का एक स्टूडेंट आकर क्लैन मास्टर से कहता है कि पैलेस के सामने एक दूसरे सेक्ट की हेवनली गॉड शिप आ गई है। इधर हम उस शिप्स को देखते हैं जिनमें एक बंदा वही था जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। उसी वक्त क्लैन मास्टर, ग्रैंड लेडी, यूयू और रूबी पैलेस के बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद पिछले एपिसोड वाला बंदा जिसका नाम गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू था, जो कि सेल्फ सेवरिंग लेवल पर था, अब वो क्लैन मास्टर से कहता है कि हमें बातों से हुआंग के मसले हल कर लेने चाहिए ताकि कोई फाइट ना हो। ये सुन के क्लैन मास्टर सोचता है कि इन लोगों को बस ये लगता है कि ये हुआंग है, पर ये लोग उसकी असलियत नहीं जानते। लेकिन अब क्योंकि ये लोग हमारे पैलेस के सामने आ गए हैं तो हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी एलेक्स की टेक्निक्स के बारे में जानना होगा। अब क्लैन मास्टर उन लोगों से कहता है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात थोड़े समय बाद होगी। थोड़ी देर बाद हम एलेक्स को सेलेस्टियल क्लैन के प्रिजन में देखते हैं, जिसे एक फॉर्मेशन में कैद कर रखा था। तभी वहाँ क्लैन मास्टर और बाकी सब आ जाते हैं, जिसके बाद क्लैन मास्टर एलेक्स से कहता है कि तुम हमारे क्लैन में भेष बदलकर घुसे और हमारे इमोर्टल स्टोन के सीक्रेट मेथड को भी जान लिया, तो तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे असली इरादे क्या हैं, क्योंकि वैसे भी बिना बताए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इधर रूबी मोजी को ऐसी हालत में देखकर क्लैन मास्टर से कहती है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इस पे क्लैन मास्टर उससे कहते हैं कि जरूरी नहीं जो बंदा जैसा दिखता है वो दिल से भी वैसा ही हो, इस बंदे की असलियत वो नहीं है जो तुम जानती हो। उसी वक्त एलेक्स क्लैन मास्टर से कहता है कि मैं किसी इरादे से सेलेस्टियल क्लैन में नहीं आया था, पर क्लैन मास्टर को उस पर विश्वास नहीं होता और वो उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिसे रोकने के लिए एलेक्स अपनी वेल टेक्निक और गोल्डन बर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर रूबी समझ जाती है कि मोजी ही एलेक्स है। इसलिए वो एलेक्स से पूछती है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया था। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। ये सुन के रूबी क्लैन मास्टर से बोलने लगती है कि मैं एलेक्स को जानती हूँ, पर उससे पहले ही वो रूबी को चुप कराते हुए एलेक्स से कहते हैं कि तुम भेष बदलकर हमारे क्लैन में आए और हमारे इमोर्टल स्टोन की सीक्रेट टेक्निक भी सीख ली, पर फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारे कोई बुरे इरादे नहीं थे। ये सुन के एलेक्स क्लैन मास्टर से कहता है कि तुम लोग मेरी मदद के बदले अच्छी तरह मेरा एहसान चुका रहे हो। उसी वक्त रूबी क्लैन मास्टर के सामने झुकते हुए उससे कहती है कि आप इसे प्लीज छोड़ दीजिए, इसने मेरी जान बचाई थी। ये सुन के क्लैन मास्टर यूयू से कहता है कि रूबी को यहाँ से ले जाओ। इधर एलेक्स सोच रहा था कि मेरे घाव अभी तक ठीक से नहीं भरे हैं, ऊपर से इस पैलेस के बाहर बहुत से दुश्मन मेरा वेट कर रहे हैं, तो जबरदस्ती फाइट करने से मुझे मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे पास अब रुक कर इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तभी क्लैन मास्टर एलेक्स से कहता है कि दुश्मन हमारे क्लैन के सामने है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इंटेंशन और टेक्निक्स के बारे में बिना जाने यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अब ये बोल के क्लैन मास्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले अपने एक एल्डर से कहता है कि तुम इसे टॉर्चर करके सब कुछ पता लगाओ। दूसरी तरफ हम उन शिप्स को देखते हैं जिन पे वो कुकून बर्ड यानी एल्डर कॉन्ग भी थे, जिसे हमने एलेक्स के साथ एपिसोड 62 में देखा था। तभी एल्डर कॉन्ग के पास वाला गॉड ल्यू का एक लीफ चमकने लगता है जो उन्हें गॉड ल्यू ने दिया था, तो उसे देखकर एल्डर कॉन्ग बोलते हैं कि पता नहीं ये लीफ क्यों चमक रहा है। ये सुन के गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू बोलते हैं कि हो सकता है सीनियर गॉड ल्यू नहीं चाहती होंगी कि हम फाइट करें। इसके बाद गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू एल्डर कॉन्ग से कहता है कि तुम भी मेरे साथ बातचीत करने के लिए पैलेस में चलो। अब वो दोनों पैलेस के बाहर आ जाते हैं, तो क्लैन मास्टर और ग्रैंड लेडी उन्हें रिसीव करने आते हैं, जहाँ एल्डर कॉन्ग ग्रैंड लेडी से रूबी के बारे में पूछते हैं, जिसपे ग्रैंड लेडी कहती है कि रूबी ने अपने आप को कल्टीवेशन की वजह से अकेले में बंद कर रखा है, पर आप क्या उसके बारे में जानते हो। इस पे एल्डर कॉन्ग उससे कहते हैं कि मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त की ग्रैंड डॉटर है। इस पे ग्रैंड लेडी कहती है कि तब तो आपके हमारे क्लैन के साथ बहुत गहरे रिलेशन है। अब गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू और बाकी सब पैलेस में आ जाते हैं, जिसके बाद गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू क्लैन मास्टर से कहते हैं कि मैंने सुना है कि सेलेस्टियल क्लैन में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो मैं सिचुएशन के बारे में जानने यहाँ खुद आया हूँ। इस पे क्लैन मास्टर कहता है कि हमारे क्लैन और आपके पीकॉक क्लैन के काफी अच्छे रिलेशंस हैं, साथ ही आप बातचीत से मामला हल करना चाहते हो, जो जान के मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारा क्लैन इसका आभारी रहेगा। इसके बाद कॉन्क्यू क्लैन मास्टर से कहते हैं कि मैंने थंडर एम्परर के बारे में सुन रखा है और मुझे पता चला कि एक हुआंग नाम का बंदा उस थंडर एम्परर के सीक्रेट मेथड्स को सीख चुका है, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या उसकी बॉडी के अंदर इमोर्टल ऑरा है या नहीं।
इस पे क्लैन मास्टर कहते हैं कि आप बाकी क्लैन से हमारे इश्यूज बातचीत से सुलझाने आए हैं, तो मैं आपको हुआंग से जरूर मिलवाऊंगा। एल्डर कॉन्ग के पास वाला गॉड ल्यू का लीफ फिर से चमकने लगता है। इधर क्लैन मास्टर ग्रैंड लेडी से कहता है कि आप प्रिजन से हुआंग को ले आइए। तभी कॉन्ग क्यू एल्डर कॉन्ग को भी ग्रैंड लेडी के साथ जाने को कहता है। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जिसकी हालत टॉर्चर कर करके उस एल्डर ने बहुत बुरी कर दी थी, पर एलेक्स ने अब तक कुछ नहीं बताया था। साथ ही वो उस एल्डर से कहता है कि तुम जितना चाहे मुझे टॉर्चर कर सकते हो, लेकिन याद रखना अगर मेरी बॉडी में इतनी सी भी जान बची तो मैं वापस आकर सेलेस्टियल क्लैन को तबाह कर दूंगा। इस तरफ प्रिजन की तरफ आते हुए एल्डर कॉन्ग का वो लीफ फिर से चमकता है, तो एल्डर कॉन्ग ग्रैंड लेडी से पूछते हैं कि आपने हुआंग को इस प्रिजन में क्यों कैद कर रखा है। इस पे ग्रैंड लेडी कहती है कि उसके इरादे अच्छे नहीं थे, साथ ही वो यहाँ हमारे सीक्रेट मेथड्स को चुराने आया था, लेकिन इसके बारे में हमें पता चल गया। अब दोनों प्रिजन में पहुंच जाते हैं, तो वो टॉर्चर कर रहा बंदा ग्रैंड लेडी से कहता है कि मैंने सब कुछ इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन हुआंग ने कुछ नहीं बताया। तभी एल्डर कॉन्ग हुआंग के सामने जाते हैं। उसी वक्त वो गॉड ल्यू का लीफ फिर से चमकता है, जिसे देखकर एल्डर कॉन्ग सोचते हैं कि कहीं ये लीफ इस लड़के की वजह से तो नहीं चमक रहा। उसी वक्त एलेक्स अपना सर उठाता है और एल्डर कॉन्ग को वहां देखकर कुकून बर्ड नाम से बुलाता है, जिस नाम से वो उन्हें पहले बुलाता था। तो वो नाम सुनकर एल्डर कॉन्ग समझ जाते हैं कि हुआंग ही एलेक्स है, इसलिए वो उससे कहते हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो। साथ ही वो एलेक्स की ऐसी हालत देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उस टॉर्चर करने वाले एल्डर पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन उस एल्डर के मरने से पहले ही ग्रैंड लेडी बीच में आ जाती है और एल्डर कॉन्ग से कहती है कि आप हमारे गेस्ट हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे। लेकिन एल्डर कॉन्ग ग्रैंड लेडी की बात नहीं सुनते और उस पर भी अटैक कर देते हैं और उन्हें एक आर्टिफैक्ट से दूर कर देते हैं। जिसके बाद वो ग्रैंड लेडी से कहते हैं कि भले ही तुम सेलेस्टियल क्लैन की ग्रैंड लेडी हो, पर तुम इस लड़के का बैकग्राउंड नहीं जानती, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम्हारा क्लैन बहुत बड़े खतरे में आने वाला है। अब ये बोल के एल्डर कॉन्ग उस आर्टिफैक्ट से एलेक्स के ऊपर लगी फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। इधर ग्रैंड लेडी सोचती है कि अभी मैं एल्डर कॉन्ग को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे क्लैंस हमारे पैलेस के बाहर खड़े हैं और अगर हमने गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू से भी पंगा ले लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस तरफ एल्डर कॉन्ग एलेक्स को हील करते हुए ग्रैंड लेडी से कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था जो बाहर से इतना काइंड दिखता है वो अंदर से इतना भयानक होगा। तो ये सुन के ग्रैंड लेडी वहां से चली जाती है, जिसके बाद एल्डर कॉन्ग एलेक्स से कहते हैं कि मुझे हमेशा से लगता था कि तुम लोअर वर्ल्ड में मर चुके हो और मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ हुआंग का रूप लेकर आओगे और अपर वर्ल्ड में भी इतने फेमस हो जाओगे। ये सुन के एलेक्स उनसे कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं आपसे ऐसी सिचुएशन में मिलूंगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। इस पे एल्डर कॉन्ग उससे कहते हैं कि ये सब गॉड ल्यू की मदद से हुआ है। इसके बाद वो एलेक्स से बोलते हैं कि तुम मेरे साथ गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू के पास चलो, क्योंकि उनके होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। अब एल्डर कॉन्ग एलेक्स को पैलेस में ले आते हैं, जिसके बाद वो गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू से कहते हैं कि हुआंग असल में मेरा लोअर वर्ल्ड का दोस्त है, साथ ही ये उसी स्टोन विलेज से है जिसमें गॉड ल्यू रहती थी और ये उन्हीं गॉड ल्यू का स्टूडेंट है। ये सुन के गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपने एक पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ जब वो यंग थे तब उनके पीछे एक कल्टीवेटर लग गया था जो उन्हें मारना चाहता था, लेकिन गॉड ल्यू ने डिवाइन लिक्विड से उनकी जान बचा ली थी। तो अब गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू एल्डर कॉन्ग से कहते हैं कि अगर ये लड़का सच में उनका स्टूडेंट है तो मैं किसी भी कीमत पर इसे बचाऊंगा। उसी वक्त यू एल्डर कॉन्ग से कहता है कि बिना किसी प्रूफ के कुछ भी नॉनसेंस बकवास करना बंद करो, क्योंकि हमारा सेलेस्टियल क्लैन तुमसे नहीं डरता। ये सुन के गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू गुस्सा हो जाते हैं और अपना ऑरा बाहर निकाल लेते हैं, तो क्लैन मास्टर भी ऐसा ही करता है। उसी वक्त आसमान पूरा काला हो जाता है, जिससे एक पर्सन की आवाज आती है जो गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू से कहता है कि तुम मेरे सेलेस्टियल क्लैन के मेहमान हो और तब भी इस पे अटैक करने की सोच रहे हो। अब ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।